इस खूबसूरत दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां हर मोड़ पर डर और रहस्य काबिज है। और शायद यही डर है जिसकी वजह से भूत प्रेत आत्माओं का अस्तित्व हर युग सभ्यता और हर देश में रहा है। भले ही वो कितना भी विकसित देश हो, विज्ञान से परे ये ऐसा विषय है जिसे समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी कहानियां सालों से लोगों को रोमांचित करती आई हैं। और शायद यही वजह है कि हमारी आखिरी वीडियो में पूछे जाने पर भी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा वोट आप सभी ने हॉरर टॉपिक को दिए। इसीलिए हम आपकी बात मानते हुए आपके लिए लाए हैं धरती पर मौजूद सबसे डरावनी जगह, जिनके नाम भर से ही सिहर उठते हैं लोग। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। सुसाइड फॉरेस्ट, जापान। सुसाइड फॉरेस्ट अनऑफिशियल नाम है ओकीगहरा फॉरेस्ट का, जो जापान में मौजूद है। ये हरा भरा सुंदर सा दिखने वाला जंगल एडवेंचर के लिए नहीं, बल्कि इससे जुड़ी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। इस जंगल में खो जाना आम बात है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ से निकल कर आना बेहद ही मुश्किल है। यहाँ कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह काम नहीं करते। जापानी मैथोलॉजी के मुताबिक इस जंगल में मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं। अब तक इस अभागे जंगल में सैकड़ों लोग आत्महत्या कर चुके हैं। लोगों का विश्वास है कि इस जंगल में आत्महत्या के पीछे पेड़ों पर रहने वाली विचित्र शक्तियों का हाथ है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती रही हैं। कई लोग जो इस जंगल में एक बार प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें शक्तियां बाहर निकलने नहीं देती। ये दुनिया के सबसे पॉपुलर सुसाइड प्लेसेस में दूसरे पायदान पर है। पहला गोल्डन गेट है। इस जंगल के बाहर एक चेतावनी वाला बोर्ड भी लगा हुआ है, जिस पर लिखा है, ध्यान से अपने बच्चों, परिवार और अपने जीवन के बारे में सोचें, जो कि आपके माता पिता का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। कैटाकॉम्ब, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस अपने खूबसूरती और रोमांटिक जगहों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेरिस की सड़कों के नीचे एक दूसरा शहर भी बसता है? ये है मुर्दों का शहर। सिटी ऑफ लाइट से मशहूर पेरिस की जनसंख्या लगभग 22 लाख है। लेकिन इसी सिटी के नीचे 200 मील लंबे टनल के अंधेरे में लगभग 60 लाख लोग दफन हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। साल 1785 में यहाँ इतने लोगों की मौत हुई कि उन्हें दफनाने के लिए जगह भी कम पड़ गई। कमी के चलते लाखों लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया, जो ठीक पेरिस शहर के नीचे मौजूद है। पेरिस के सड़कों के नीचे बने 200 मील लंबे तहखानों में इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियों को करीने से सजाया गया है। इस तरह ये तहखाना दुनिया का सबसे बड़ा कब्रगाह बन जाता है। सड़कों के नीचे इन तहखानों को कैटाकॉम्ब कहा जाता है। ये 12वीं शताब्दी में खोदी गई थी। पहले ये चूना पत्थर की खदानें हुआ करती थी। कंकालों के इस तहखाने में वैसे तो पर्यटकों के लिए जाने की खातिर एक ही वैध रास्ता है, लेकिन कई एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों ने इसमें प्रवेश के अनगिनत रास्ते खोज निकाले। हालांकि वैध तरीके से इन तहखानों के केवल कुछ हिस्से ही पर्यटकों के लिए खुले हैं, लेकिन ऐसे कई जोखिम उठाने के लोग शौकीन होते हैं जो रात के अंधेरे में गुप्त द्वारों से इन तहखानों में प्रवेश करते हैं। इसके चलते यहाँ बहुत से हादसे तक हो चुके हैं। यहाँ बहुत सी डरावनी घटनाएं घट चुकी हैं। लेकिन हम जो फुटेज दिखा रहे हैं, ये वीडियो कैमरा यहाँ बरामद हुआ। इसमें एक डरा हुआ अनजान शख्स भाग रहा है। अंत में कैमरा उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन वो भागता रहता है। इस शख्स के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया। कोई नहीं जानता उस रात उस शख्स के साथ क्या हुआ। डॉल्स आइलैंड, मैक्सिको। मैक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में एक छोटा सा आइलैंड है, जिसे अब डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है।
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये आइलैंड पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, परंतु इस आइलैंड का एक नज़ारा ऐसा भी है जो लोगों के मन में खौफ पैदा कर देता है। ये आइलैंड 1990 में लोगों की नज़र में आया जब मैक्सिको सरकार ने सफाई का काम शुरू किया और कुछ कर्मचारी सफाई करते हुए इस आइलैंड पर पहुंच गए। इस डॉल्स आइलैंड की कहानी शुरू होती है एक शख्स से जिसका नाम सेंटाना बरेरा है। सेंटाना इस आइलैंड पर रहने वाले इकलौते शख्स थे। सेंटाना अपना घर परिवार छोड़कर एकाकी जीवन बिताने के लिए इस आइलैंड पर आए थे। उनसे इस आइलैंड पर आने के कुछ दिन बाद इस आइलैंड के किनारे पर एक बच्ची के डूबने से मौत हो जाती है, जो कि यहाँ अपने परिवार के साथ घूमने आई थी। उसकी मृत्यु के कुछ दिन बाद सेंटाना को उसी जगह पर पानी में तैरती हुई एक डॉल मिलती है। सेंटाना उस डॉल को निकालते हैं। न जाने क्यों उन्हें ऐसा यकीन होता है कि इस डॉल में उस लड़की की आत्मा है और यदि वो अपने आइलैंड पर इसे लटका देंगे तो वो आत्मा उन्हें परेशान नहीं करेगी। इसलिए वो उस डॉल को वापस नहीं फेंकते और उसे एक पेड़ पर टांग देते हैं। इसके बाद जब भी उन्हें उस आइलैंड के पास कोई भी डॉल मिलती है तो वो उसे निकालकर अपने आइलैंड पर लटका देते हैं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़कर सैकड़ों में पहुंच गई। ऐसा वो 50 साल तक करते रहे। 1990 में सफाई के वक्त ये आइलैंड लोगों की नजर में आया। मीडिया में इसकी बातें हुई, लोगों का इस पर आना जाना शुरू हुआ। 2001 में सेंटाना बरेरा भी उसी जगह पानी में डूबे हुए मृत पाए गए जहां वो बच्ची डूबकर मरी थी। उनकी मौत कैसे हुई आज तक रहस्य बना हुआ है, पर उनकी लाश का उसी जगह मिलना जहां वो बच्ची डूबकर मरी थी, इसलिए लोग ऐसा कहने लगे कि बच्ची की आत्मा ही उनकी मृत्यु का कारण है। अब डॉल्स आइलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, पर रात को ये आइलैंड वीरान ही रहता है। घूमने वाले बताते हैं कि वहाँ उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती है और उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि डॉल्स की आंखें हर वक्त उन्हें ही घूर रही है। इस आइलैंड का नज़ारा आज भी रोमांच के साथ साथ भयानक भी है। चंगी अस्पताल, सिंगापुर। चंगी अस्पताल 1930 में बनाया गया था। यह अस्पताल नॉर्थ 1 रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया, इसीलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया। उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। बात दूसरे विश्व युद्ध की है, जब इस इलाके पर जापान का कब्जा हुआ करता था। युद्ध में घायल जापानी सैनिकों को इस अस्पताल में भर्ती किया जाने लगा, अतः इसे मिलिट्री अस्पताल में बदल दिया गया। इस अस्पताल में उन ब्रिटिश सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे। इसके अलावा युद्ध में घायल सैनिकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई। अधिक संख्या में सैनिकों को इस हॉस्पिटल में लाया जाने लगा। उस समय अस्पताल में नर्स, चिकित्सक और कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। सैनिक इतने ज्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना कठिन होता था और देखते देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। चिकित्सा के पूरे इंतजाम न होने के कारण अस्पताल में बीमारियां फैलने लगी और हर रोज कई मौतें होने लगी। सैनिकों के साथ डॉक्टर और नर्सों की भी मृत्यु होने लगी। ये अस्पताल आत्माओं का डेरा बन गया, जहां लोग जाने से डरने लगे। लोग बताते हैं कि आज भी इस अस्पताल में सैनिक, डॉक्टर और नर्सों की आवाजें सुनाई देती है। इसके अलावा कई लोगों ने वहां साया देखने का भी दावा किया है और कई लोगों की ऊपर से गिरकर मौत भी हो चुकी है। बीचवर्थ का पागलखाना, ऑस्ट्रेलिया। बीचवर्थ का पागलखाना ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया नामक स्थान पर स्थित है। ये जगह 1867 से 1995 तक पागल व्यक्तियों का अस्पताल थी। इस पागलखाने में एक साथ 1200 मरीजों के रहने की व्यवस्था की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि बीचवर्थ पागलखाने के लगभग 130 साल के इतिहास में लगभग 9000 से ज्यादा लोग मरे हैं। लोगों का मानना है कि इस पागलखाने में उनकी आत्माएं रहती हैं, इसलिए लोग वहां जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे भयानक लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे, अगली वीडियो उसी पर आएगी।
जय हिंद।